हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं जून 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर्स। साथियों, इस वीडियो में पूरे जून 2023 की टॉप और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो वीडियो को 3 से 4 बार देखिए। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं वो बन गए हैं आपके अमरेंदु प्रकाश। कौन बन गए हैं? अमरेंदु प्रकाश। ऑप्शन है सही उत्तर है। देखिए, सेल की अगर बात की जाए तो सेल का पूरा नाम होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को और इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में सीईओ हैं वो सोमा मंडल हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 कब मनाया गया। तभी हाल ही मनाया गया। विश्व पर्यावरण 2023 आपकी 5 जून को मनाया गया। अगला प्रश्न है वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 ग्लोबल सिलेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक दास्ता वाला देश जो है अपना उत्तर कोरिया है। अगर बात की जाए अधिकतम दास्ता प्रसार वाले देशों में उत्तर कोरिया जो 104.6 अंक मिले हैं जो पहले स्थान पर है। इरिट्रिया को 90.3 अंक मिले हैं जो दूसरे स्थान पर है तथा मॉरिटोनिया को 32.0 स्थान रैंक मिला है जो कि तीसरे स्थान पर है। अगर बात की जाए सबसे कम प्रचलन वाले देश तो स्विट्जरलैंड 0.5 और नॉर्वे में 0.5 ही है और जर्मनी भी 0.6 पर भी है। और देखिए, इस इंडेक्स का जो जारी करता है वाक फ्री फाउंडेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं आपके डेनिस फ्रांसिस। कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। देखिए, यूएनजी का बात की जाए तो यूएनजी का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इसका स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है और वर्तमान में इसके सदस्य देश जो हैं 193 हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी। तो भारत की पहली सोलर सिटी बनेगी सांची जो कि मध्य प्रदेश में है। देखिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची नगर भारत की प्रथम सोलर सिटी बनने जा रही है। सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के लिए जानी जाती है जहां ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया है अमृत धरोहर योजना। ऑप्शन है आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अमृत धरोहर योजना की बात की जाए तो देखिए अमृत धरोहर योजना जो है झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देती है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस योजना का जो संबंध है वो झीलों के महत्व और संरक्षण पर जोर से है। अमृत धरोहर योजना का जो उद्देश्य है प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण खतरे में पड़ रहे भारत के आर्द्र भूमि की रक्षा और संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है कि बोला तिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बन गए हैं नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति जो हैं वो बोला तिनुबू बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए मुँह घर योजना किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये संबंधित है आपके उड़ीसा से। देखिए, जिस योजना के आगे मुँह लग जाएगा फ्रेंड्स वो उड़ीसा से ही संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जीत लिए हैं आपके उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया। तो ये मनाया गया है आपके 29 मई को।
29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जम्मू चिड़ियाघर कहाँ खोला गया है? तो फ्रेंड्स ये खोला गया है आपके जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी बन गई हैं सेलेस्टो सोलो। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि सेलेस्टो सोलो जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव बनी है। देखिए, अगर बात की जाए WMO की तो पूरा नाम होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को, और इसका जो मुख्यालय है आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान में इसके सदस्य देश जो हैं 193 हैं। फ्रेंड्स इसे ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 जिसे KIUG भी बोला जाता है कि पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो ये आपके रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। देखिए, अगर बात की जाए पंजाब यूनिवर्सिटी की तो पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य यानी टोटल 69 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रही है। और इस गेम का जो शुभंकर है वो जीतू है, और जो इसका संस्करण है ये तीसरा संस्करण हुआ है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके रोहित जावा। देखिए, अगर बात की जाए HUL की तो इसका पूरा नाम होता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और जो इसका स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर 1933 में, और इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स ये मुंबई में है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपर सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, और मैंने प्रयास किया है कि आपको एक प्रश्न के साथ साथ अधिक जानकारी दी जाए, इसलिए हमने हर क्वेश्चन को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ समझाने का प्रयास किया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ICC पुरुष वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। अगला प्रश्न है पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा जो है पंजाब के नए सचिव बने हैं। देखिए, पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़ है, और वर्तमान में जो पंजाब के गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं, और वर्तमान में जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भगवंत मान हैं। जगन्ना अम्मा ओडी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये आपके शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, और देखिए बात की इस योजना का, तो इस योजना के तहत अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली पात्र माताओं को अम्मा ओडी योजना के तहत शैक्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए 15,000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी। अम्मा ओडी योजना को सभी में वितरित किया जाएगा, जिससे राज्य भर में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले 83 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 जिसे एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 कभी कहते हैं, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें भारत है अपना, ये आप कर रहे हैं 67वें स्थान पर। देखिए, अगर बात की जाए इस सूचकांक के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संकट और भू राजनीतिक अस्थिरता के बीच ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन धीमा हो गया है, लेकिन भारत उन देशों में से है जिन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किया है। और इस सूचकांक में जो फ्रेंड्स पहला स्थान है वो स्वीडन का है, और जारीकर्ता जो है इस सूचकांक का वो विश्व आर्थिक मंच है, जो कॉलोनी स्विट्जरलैंड से जारी होता है। एक बात और फ्रेंड्स, जितने भी इंडेक्स हैं और उसके जारीकर्ता जो संस्थान होते हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप उसको भी ध्यान में रखिएगा कि कौन सी संस्था कौन सा इंडेक्स जो है जारी करता है। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में फीफा द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है? तो ये आपकी रही है 100वें स्थान पर। देखिए, फीफा की बात की जाए तो भारत ने फीफा रैंकिंग में 5 वर्षों के बाद शीर्ष 100 क्लबों में प्रवेश किया है। भारतीय टीम जो है कुल 1204.90 अंकों के साथ सभी रैंक पर पहुंची है, और वर्तमान में जो फीफा रैंकिंग में पहला स्थान है वो आपके अर्जेंटीना का है।
अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिल्ली में देखिए औरंगजेब लेन का नाम बदलकर कर दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन। अगला प्रश्न है कि सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीत ली हैं आपके तमिलनाडु के। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके। ये मनाया गया आपके 31 मई को। देखिए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो नए न्यायाधीश वहाँ के बन गए हैं आपके MS रामचंद्र राव। देखिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी और इसका मुख्य पीठ जो वर्तमान में है वो शिमला है। अगला प्रश्न है हमारा कि महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या नया नाम रखा गया है। तो देखिए इसका नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में किस राज्य में एक विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना हुई है जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस 2 अन्य ट्रेनों से टकराई है। तो देखिए ये घटना जो हाल फिलहाल में हुई थी वह उड़ीसा में हुई थी। साथियों सभी को पता होगा कि कितनी बड़ी ट्रेन हादसा थी जिसमें बहुत से लोगों की जान गई। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के जो नए अध्यक्ष बने गए हैं आपके बने अब्दुल्ला अल मंडोस। WMO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए अगर बात की जाए संयुक्त अरब अमीरात के डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस जो है 98 मतों के साथ 2023 से 2027 तक 4 साल कार्यकाल के लिए WMO के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और WMO का पूरा नाम होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इसकी जो स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 में और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके सदस्य देश जो है 193 हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो ये आपके बनाया जा रहा है तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये आपके बन गए हैं जनार्दन प्रसाद। देखिए जनार्दन प्रसाद जो हैं आपके भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसे GSI भी बोला जाता है उसके नए महानिदेशक बने हैं। देखिए GSI की बात की जाए फ्रेंड्स इसका पूरा नाम हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसकी जो स्थापना हुई थी 4 मार्च 1851 में और मुख्यालय जो है इसका कोलकाता में है। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में कौन सा संस्थान लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये आपका रहा है IIT मद्रास। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर बात की जाए कि इस रैंकिंग में जो पहला स्थान है वो जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय है उसका है और इंजीनियरिंग में पहला स्थान जो है IIT मद्रास का है। कॉलेज में पहला स्थान की बात की जाए तो मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पड़ता है और रिसर्च में पहला स्थान बात की जाए तो IISc बेंगलुरु है और इन्वेस्टमेंट में पहला स्थान बात की जाए तो जो कि मैनेजमेंट में तो IIM हैदराबाद है। अगला प्रश्न हमारा कि लताविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ये आपके बन गए हैं समालिया सुलूह हसन। अगला प्रश्न है कि स्पेनिश ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये आपके जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। कौन? मैक्स वर्स्टप्पन जो है रेडबुल नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है कि 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस जिसे WCC बोला जाता है कि मेज़बानी जो है कौन सा देश करेगा। तो देखिए इसका जो मेज़बानी करेगा वो आपके संयुक्त अरब अमीरात करेगा। अगला प्रश्न है कि शारजाह मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये आपके जीत लिया है अर्जुन एरिगेसी जो कि हमारे देश भारत से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है कि शहरों या विदेशों में काम करने वाले लोगों के लिए अपने गांवों के साथ फिर से जोड़ने के लिए किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की है। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए मातृभूमि योजना की शुरुआत जो की है आपके उत्तर प्रदेश ने की है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा।
तो ये आपके हो जाएगा भिवंडी तालुका जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्री तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे डबल स्टार मार्क कीजिएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मिष्टी योजना। देखिए अगर मिष्टी योजना की बात की जाए तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरीलाइन हैबिट्स एंड टेनगिबल एनकॉम्स। देखिए मिष्टी योजना का जो उद्देश्य है भारत में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और उसकी रक्षा करना है। अगला प्रश्न है हमारा कि 2023 में नाटो के आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास की मेजबानी जो है वो किस देश ने की है। तो वो की है आपके फिनलैंड ने। अगर बात की जाए नाटो की तो नाटो की जो स्थापना है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है। अगला प्रश्न है कि हॉकी जूनियर एशियन कप 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया। तो ये आपको जीत लिया अपना देश भारत ने। देखिए भारत ने हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। अगर बात की जाए भारत को तो भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 को जीता है और जो इसका आयोजन स्थल है वह सल्लाह ओमान में है। अगला प्रश्न है कि विश्व साइकिल दिवस 2023 कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है आपके 3 जून को। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि फीफा 3x3 पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सर्बिया। देखिए अगर बात की जाए तो पुरुष वर्ग में सर्बिया ने फाइनल में अमेरिका को 21-19 से हराकर केवल 8 सेकंड में अपना छठा खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स ये करेगा आपका भारत। देखिए भारत जो है 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें पूरे जून के संपूर्ण करंट अफेयर्स है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा जानकारी से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और इस वीडियो में हमने पहले ही बोला कि जितने भी क्वेश्चन लिए गए सभी टॉपर सिलेक्टेड लिए हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगला प्रश्न है कि जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है। तो ये आपका बन गया है अपना देश भारत। अगला प्रश्न है देखिए अगर बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 22-23 में भारत ने 6.02 मीट्रिक टन के आयात के मुकाबले 6.72 मीट्रिक टन तैयार स्टील का निर्यात किया है और दुनिया का शीर्ष स्टील उत्पादक देश जो है वर्तमान में वो चीन है। अगला प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपके मनाया जाता है 8 जून को। अगला प्रश्न है कि द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक को किसने लिखा। इस पुस्तक को लिखा है बीके शिवानी ने। बीके शिवानी ने द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो ये आपके शुरू की है कर्नाटक ने। देखिए कर्नाटक ने महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना को शुरुआत की है। देखिए अगर बात की कर्नाटक की तो कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को राज्य में बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ प्रदान करने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना को शुरू की है। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है और वर्तमान में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो सिद्धारमैया हैं और वर्तमान में वहाँ के जो गवर्नर हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना डिप्लॉयमेंट अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आपका आयोजित हुआ है जर्मनी में। अगला प्रश्न है कि कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा महंगा शहर कौन सा बना है। तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा महंगा शहर बना है वो बन गया है आपके न्यूयॉर्क। देखिए बात की जाए न्यूयॉर्क की तो वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। उसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है जो अब दूसरे नंबर पर आ गई है। इस सूची में जिनेवा और लंदन जो है क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे हैं। और देखिए इस इंडेक्स का जो जारी करता है वो आपके हैं ECA इंटरनेशनल। ध्यान रखिएगा कौन, ECA इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2023 कब मनाया जाता है। तो ये आपके मनाया जाता है 8 जून को। देखिए
विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 2023 में भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पोंजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए बताना है वो कौन सी महिला थी। तो वह महिला थी आपके जाफिया गुप्ता। इस पुरस्कार की बात की जाए तो यह पुरस्कार जो है डच अकादमिक क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार हर साल नीदरलैंड में काम करने वाले उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों के अनुसार दुनिया भर में सबसे अच्छा शोध करते हैं। अगला प्रश्न है कि रिंग साइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो रिंग साइड नामक पुस्तक को जो लिखा है आपके डॉक्टर विजय दर्ड ने। कौन? डॉक्टर विजय दर्ड ने। अगला प्रश्न है हमारा कि 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है। तो ये आपके किया गया है सूरीनाम ने। फ्रेंड्स याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 जो है कब मनाया जाता है। तो ये आपके मनाया जाता है आपके विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। अगला प्रश्न है कि कथकली डांस थिएटर ए विष्णु नैरेटिव ऑफ स्कैर्ड इंडियन मीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है फ्रेंड्स आपके के गोपाल कृष्णन। कौन? के गोपाल कृष्णन हैं। अगला प्रश्न है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से दक्षिण यूक्रेन में नोवा कखोका नामक बांध टूट गया है, जिस इलाके में भीषण बाढ़ आ गई है। यह बांध किस नदी पर बना है। तो फ्रेंड्स यह बांध जो है आपके बना है निप्रो नदी पर। किस नदी पर? निप्रो नदी पर। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो ये आपके आयोजित हुआ है दोनों के बीच, भारत और यूए और फ्रांस, इन तीनों के साथ में आयोजित हुआ है, भारत, यूए और फ्रांस। अगला प्रश्न है कि 2023 में 58वां यूनिसेफ UNFCCC बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स ये आपके आयोजित हुआ है जर्मनी में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है। तो देखिए इस मिशन योजना की शुरुआत जो है वो किए हैं उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि विश्व मान्यता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व मान्यता दिवस है वो मनाया जाता है आपके 9 जून को। ध्यान रखिएगा 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 जो है कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो ये आपके आयोजित किए जाएंगे बर्लिन, जो कि जर्मनी में है। अगला प्रश्न है कि टेनिस टूर्नामेंट सर्बिट्रन ट्रॉफी 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है। तो फ्रेंड्स ये आपके जीत लिए हैं टेनिस टूर्नामेंट के एंटी मरे, जो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। देखिए अगर बात की जाए महिला एकल की, तो महिला एकल में यानिना विकमेयर जीती हैं, जो कि बेल्जियम से रहने वाली हैं। और पुरुष युगल में जो जीते हैं फ्रेंड्स वो जीते हैं लियोम ब्रॉडी जॉनी ओमेरा, जो कि यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। और महिला युगल की बात की जाए तो सोफी चांग जो अमेरिका से है और यानिनिका विकमेयर जो कि बेल्जियम से, इन दोनों ने मिलकर जीता है। अगला प्रश्न है हमारा कि जून 2023 में नरेंद्र मोदी में किस देश के कांग्रेस की संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए ये बने हैं आपके अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है दौरे पर गए हुए थे और उन्होंने जाकर के वहाँ कांग्रेस की संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित किया है। वह कौन सा देश था। तो वो था आपका अमेरिका। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल टूर्नामेंट यूफा चैंपियन लीग 2023 का खिताब किसने जीत लिया। तो फ्रेंड्स ये जीत लिए हैं आपके मैनचेस्टर सिटी ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उस राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी स्पेयर द एयर नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बिना डीजल से चलने वाला भारत का पहला मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इनका इंजन तैयार
किया है? तो देखिए वो तैयार किया है आपके IIT कानपुर ने। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के चौथे सर्वे वेसल लार्ज युद्धपोत संशोधक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। इस युद्धपोत का निर्माण जो है किस कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण जो किया है GRAC, जो कि कोलकाता की कंपनी है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक पवन दिवस 2023, ग्लोबल विंड डे 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपके 15 जून को। कब? तो 15 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में 1 लाख रुपए प्रति शेयर मार्क को छूने वाला पहला स्टॉक कौन सा बन गया है? तो ये आपके बन गया है MRF। अगला प्रश्न है कि भारत में नए स्वास्थ्य सचिव कौन बनेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए भारत के जो नए स्वास्थ्य सचिव बनने वाले हैं वो हैं आपके सुधांश पंत। कौन? सुधांश पंत। अगला प्रश्न है कि इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीत लिया है आपके भारत ने। अपना देश कौन? भारत। भारत जो है आपका इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता? फ्रेंड्स ये डबल स्टार मार्क कीजिएगा कि आगामी एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, गंजम। गंजम एक जिला हो गया जो कि उड़ीसा में पड़ता है, जो कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? आपके गीता प्रेस गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश की प्रेस है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने अपने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है? देखिए फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के जितने भी जेल हैं उन्होंने अपना नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है। गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? तो फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा आपका मेगा। जो मोगा है वो गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है। चलिए अगला प्रश्न है कि WSF स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीत लिया है आपके मिस्र ने। अगला प्रश्न है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। तो देखिए रॉ के जो नए प्रमुख हैं वो बन गए हैं फ्रेंड्स आपके रवि सिन्हा। देखिए अगर बात करिए रॉ की, तो रॉ का जो पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 सितंबर 1968 को। और जो इसका मुख्यालय फ्रेंड्स वो नई दिल्ली में है, और आदर्श वाक्य जो है धर्मो रक्षिता रक्षिता है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो देखिए गृह ज्योति योजना की शुरुआत जो की है वो आपके कर्नाटक ने की है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने दूध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को कहाँ से लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है आपके मसूरी उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है कि विश्व शरणार्थी दिवस 2023 जो है वो कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स जो विश्व शरणार्थी दिवस 2023 जो है वो आपका मनाया गया 20 जून को। कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स 20 जून को आपका मनाया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क की खोज कहाँ की है? तो फ्रेंड्स ये खोज की गई है सुंदरगढ़ उड़ीसा में। अगला प्रश्न है हमारा कि 2023 में भारत की अध्यक्षता में विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स ये आपके आयोजित हुआ है भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो डबल स्टार मार्क कीजिए, छपेगा आपके एग्जाम में 100% छपता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन। देखिए RBI की बात की जाए तो पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है मुंबई के महाराष्ट्र में है, और जो इसके गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। फिर बोल रहा है कि वर्तमान में देखिए वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं स्वामीनाथ जानकी रमन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और
शंकर। ये जो हैं आपके रिजर्व बैंक इंडिया के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये आपके शुरू की गई है झारखंड। अगला प्रश्न है हमारा कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2023 जो है कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स अभी हाल फिलहाल मनाया गया है 21 जून को। कब मनाया गया आपको भी पता होगा, 21 जून को मनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 2023 में जर्मन शांति जो पुरस्कार है वो दिया गया है आपके सलमान रश्दी को। अगला प्रश्न है कि फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए फिनलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो आपके बन गए हैं पेटेरी ओर्पो। कौन बने हैं? तो पेटेरी ओर्पो जो है फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हमेशा इंडेक्स के लिए 2-3 नंबर क्वेश्चन आता ही है, तो ध्यान रखिएगा। जो इस बार का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें जो भारत जो है ना फ्रेंड्स वो रहा है आपके 127वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि 2023 में प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है आपके आचार्य एन गोपी को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2023 में आयोजित ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा आपका डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस। कौन? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस। ऑप्शन है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके हसमुख अधिया। हसमुख अधिया जो है गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये आपके शुरू की है हिमाचलगढ़ ने। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है कि ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं? देखिए अलीबाबा ग्रुप के जो नए सीईओ हैं वो बन गए हैं एडी ओंगामिंगुओ। कौन? एंगी योंगमिंगो। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वैश्विक लिवेलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स वो आपके रहा है वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अगर बात की जाए इस सूचकांक की तो इस सूचकांक में 173 देशों की रैंकिंग व्यवस्था जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थिरता, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण सहित कई महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर ली गई है। और देखिए बात की जाए तो इन 173 देशों की सूची में भारत के 5 शहर भी शामिल हैं। कौन कौन है? बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली और मुंबई। जिसमें नई दिल्ली जो है 141वें और मुंबई जो 144वें स्थान पर हैं। देखिए अगर बात की जाए सबसे कम रहने योग्य शहर जो है वो 10वीं के जो कि सीरिया की राजधानी है। और इस इंडेक्स के जो जारी करता है वो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EICU जो कि लंदन में है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए ये किया गया है आपके कोंडाकल तेलंगाना में। कोंडाकल तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपके 21 जून को। कब? 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी रेडियो दिवस 2023 मनाया गया। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए अलीबाबा ग्रुप जो है इसके नए अध्यक्ष जो बने हैं वो आपके बन गए हैं जोसेफ तसाई। कौन? जोसेफ तसाई जो अलीबाबा ग्रुप के नए CEO अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में विनाशकारी विस्फोट के कारण किस महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई टाइटन पनडुब्बी डूब गई? फ्रेंड्स ये खबर बहुत चर्चाओं में रही थी जिसमें 5 बिजनेसमैन क्या किए कि जो अभी बहुत पहले 2012 या 2013 में जो टाइटैनिक पनडुब्बी डूबी थी अटलांटिक महासागर में, ये उसको देखने गए थे एक टाइटन नाम की पनडुब्बी से, जिससे पानी में उनका जो पनडुब्बी वो ब्लास्ट हो गया और सभी मारे गए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का आपका
ऑप्शन है अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे उड़ई बोला जाता है कि नए सीईओ कौन है? तो उदय के नए सीईओ जो हैं वो आपके बने हैं दमित अग्रवाल। कौन? दमित अग्रवाल, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री अर्न एंड लर्न योजना जो है किस राज्य ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री अर्न एंड लर्न योजना जो है ये आपके शुरू की है मध्य प्रदेश ने। कौन? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के जून 2023 के संपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। एक बात और फ्रेंड्स, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दें और इस वीडियो का फीडबैक भी दें। धन्यवाद।